अनिल, अनिल। अजमेर आप सुन रहे हैं ना मैं क्या? गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग मोना, मोना नाउ क्या है? रुको रुको, देख रहे आप? क्या हुआ? ये किसी भी तरह से लड़की नजर आती है? हाँ भाई, मुझे तो लड़की नजर आ रही है। हाँ, अगर तुम आजकल के जमाने की लड़की में 30 साल पहले की लड़की देखने की कोशिश करोगी तो निराश ही होना पड़ेगा। That's it, Dad. आपने बिल्कुल ठीक कहा। निर्मला, जमाने के साथ चलना और बदलना सीखो। एक बात कहूँ? बोलो। आपने अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। लो, बीच बीच में टोक भी दिया कीजिए। अब तुम तो टोकती ही रहती हो। और निर्मला, अच्छे खानदान का एक उसूल है, घर में एक आदमी टोकने वाला चाहिए तो दूसरा सर पर हाथ रखने वाला। बच्चे काबू में भी रहते हैं और मीठे भी बने रहते हैं। वाह वाह वाह, वेल सेड डैड। मेरे सर पे हाथ रखिए। चला। आपको पता है इसकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी है। अब इसके लिए कोई लड़का वड़का देखिए ताकि इस जिम्मेदारी से भी हम मुक्त हो जाएं। हाँ, वो तो है। इस बारे में मैंने अपने कंपनी के मैनेजर गोपाल दास जी से बात की है। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालकिन। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आपको याद किया और आप आ गए। मालकिन, किस सिलसिले में मुझे याद किया? मोना के लिए एक अच्छे लड़के की चिंता है हमें। हाँ, मोना हमारे घर की इकलौती बेटी है, इस घर का चिराग है। उसी से तो इस घर में रोशनी। अब मोना ही चली गई तो इस घर में तो अंधेरा छा जाएगा। और मुझे मालूम है कि आप उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आप कहते तो ठीक है, मगर एक तरीका है, बेटी का ब्याह भी हो जाए और घर में खुशी का उजाला भी बरकरार रहे। वो कैसे? वैसे कोई ऐसा लड़का तलाश किया जाए जो शादी के बाद यही घर जमाई बन के रह जाए
हाँ, ख्याल तो इनका बुरा नहीं है, लेकिन कोई खुददार खानदानी अच्छा लड़का घर जमाई बनने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। आप एक दफे हुक्म तो कीजिए कि गोपाल दास एक अच्छा खानदानी इज्जतदार घर जमाई चाहिए, फिर देखिए मैं लड़कों की लाइन लगा दूंगा। गोपाल दास जी, सिर्फ हमारी पसंद से क्या होगा? आखिर लड़का पसंद करना है तो मोना को ही। मोना को? हाँ, इसलिए पहले मोना से पूछ ले तो बेहतर है। कहीं ऐसा न हो कि मोना ने पहले से ही कोई लड़का चुन लिया हो। डैडी। हाँ बेटा। मैं सिटी जा रही हूँ, शाम होने से पहले लौट आऊंगी। ठीक है, लेकिन ड्राइवर को साथ ले जाना। नहीं, तुम बहुत रफ ड्राइविंग करती हो। ओके डैडी, बाय। बाय। अजीबत। हेलो, आओ बेटे। नमस्ते अंकल। ओ अनिल, आओ बेटे। गोपाल दास जी, इसे कल देखता हूँ। जी अच्छा। जाइए आप। मोना बेटे, तुम शहर चले गए थे ना? जी हाँ डैडी, वही तो मुझे अनिल मिले। हाँ। डैडी, आज कॉलेज के ऑल इंडिया कराटे कंपटीशन का लास्ट डे था। अच्छा, फिर कैसा रहा कंपटीशन? ओह टेरिफिक डैडी। अनिल ने तो ऑल इंडिया कराटे चैंप को मार मार के चटाई की तरह चपटा कर दिया। ओह आई एम सॉरी। डैड, कंपटीशन के बाद ये घर जा रहे थे तो बोले जाने से पहले मैं आपके डैडी से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्हें आपसे मिलाने के लिए ले आई। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटे तुमने। अनिल बेटे, चैंपियनशिप मुबारक। थैंक यू। अच्छा बेटे, बैठो तुम। मोना बेटी, नाश्ता वाश्ता करा, चाय वाय पीकर जाओ। मैं जरा काम में हूँ। अच्छा जी, नमस्ते। आप कहाँ जा रहे हैं? आपके साथ तो मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। आइए। अरे आइए, अरे बैठिए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बिठा रही हूँ। और आज मैं तुमसे खास बात करना चाहती हूँ। अरे कौन सी खास बात? मैं जवान हो गई हूँ। अच्छा, ओ हाँ, आज के पेपर में आया था। तुम फिर मजाक करने लगे। अरे तुमसे किसने कह दिया कि तुम जवान हो गई हो? मोना, लड़की जवान होती है ना तो उसे अकल आती है, अकल आती है तो लाज आती है, और लाज आने के बाद कोई लड़की किसी गैर लड़के को इस तरह डाकू की तरह जबरदस्ती उठाकर नहीं लाती। तो क्या करती? मजबूरी थी। घर में मेरी शादी की बातें चल रही हैं। तो मुझे क्यों उठाकर लाई? मैं क्या तुम्हारी शादी में बैंड बजाऊंगा? तुम मेरी शादी में दूल्हा बनोगे। मेरे साथ ऐसा आप मजाक नहीं करना।
शादी करना मजाक है क्या? सुना, तुम एक करोड़पति बाप की इकलौती औलाद हो। सारी जिंदगी बंगलों में रही हो, जमीन पर कदम कम रखे, ज्यादातर गाड़ियों में घूमी हो। और मैं एक अनाथ, ना मां ना बाप, बचपन से मामा मामी के दर पर पड़ा हूं। रहने के लिए खुद की कोई छत भी नहीं है। बचपन से मामा मामी की रोटियां खाकर, प्राइवेट ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई खत्म की है। ऐसे इंसान के साथ अगर नाता जोड़ोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। तुम शायद मेरे डैडी से डरते हो कि कहीं वो इनकार न कर दें, लेकिन वो अपनी बेटी की पसंद को ही अपनी पसंद समझते हैं। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तो डैडी तुम्हें बेहद पसंद करते हैं, हर वक्त तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। जब कोई दौलत वाला किसी गरीब इंसान पर खुश होता है ना, तो उसे नौकरी दे देता है, बख्शीश दे देता है, लेकिन उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं देता। अनिल, प्रणाम मामा जी। क्या चोरी कर रहा? चोरी नहीं, मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? अरे पिछले 1 घंटे से 10 पैसे ढूंढ रहा हूँ। अरे अनिल, कहीं गिर गए। बेटा तुम आ गया। अरे मामी, जीते रहो। कैसी हो प्रमा? अच्छी हूँ भैया। अरे अच्छी क्या, अच्छी तो मैं तुझे अब बनाऊंगा। ये देख, ये साड़ी तेरे लिए। मेरे तो क्या मेरे लिए? मम्मी कितनी अच्छी है ना। और मामी, ये शॉल तुम्हारे लिए। ये देखो। मिल गया। जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो। अरे रे। अरे मामा, ये धोती आपके लिए। सिर्फ ये धोती? अरे भाजे, बरसों से तुम मुझ पर बोझ बने बैठे हो। हैं? ये 10-15 रुपए के कपड़े लाकर तुम उस माँ बेटी को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। हाँ, पहले ये बताओ कि तुम्हारी नौकरी लगी कि नहीं लगी? अरे मामा जी, अभी तो शहर से वकालत की परीक्षा देकर आ रहा हूँ। जब तक पास नहीं हो जाऊंगा, नौकरी कौन देगा? तो तू पास कब तक होगा? कल शाम तक हो जाएगा? कल शाम तक? अरे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, कम से कम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने? अरे सुनती हो, 2 महीने बाद जाकर इसकी परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। हाँ, फिर जाकर इसे नौकरी मिलेगी और फिर 1 महीना गुजर जाएगा, उसके बाद घर में पगार आएगी। इसका मतलब है 3 जमा 3 यानी कि 90 दिन में, यानी कि 3 महीने में 810 रोटियां खाएगा। उसके बाद सब्जी और भाजी अलग, 2 वक्त की चाय अलग। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। कैसी बातें करते हो जी? आपने कभी अनिल के लिए कुछ किया है? आपको तो इस बात की भी परवाह नहीं कि परिवार के लिए भी आपका कुछ कर्तव्य है। पत्नी गई जहन्नुम में, लेकिन बेटी के लिए कम से कम एक बाप का कुछ फर्ज होता है। फर्ज मुझे मत याद दिलाओ। हाँ, बेटी का ब्याह करवा दिया, यानी कि फर्ज पूरा हो गया और किस्सा खत्म, बस। मगर क्या फायदा ऐसे ब्याह का जो ब्याह के बाद भी लड़की कुंवारी की कुंवारी घर में पड़ी रहे। यहाँ से उठकर उसकी डोली ससुराल गई नहीं क्योंकि आपने उनकी मांगे पूरी नहीं की। अरे क्यों करूं उनकी मांगे पूरी? 1.5-2 रुपए की बात होती तो दिल पर पत्थर रखकर उनकी मांगे पूरी भी कर देता, लेकिन उनके भक्तों ने तो गज भर के लिए साथ में समाधि थी। याद है, पुलिस पढ़कर 1 हफ्ता भर में बेहोश आ था। हाँ, आप तो हफ्ता भर बेहोश पड़े रहे, लेकिन लड़की जिंदगी भर मैके में पड़ी रहेगी। हाँ, तो पड़ी रहे, इस जन्म में क्या अगले जन्म तक पड़ी रहे, लेकिन मैं दहेज नहीं दूंगा। हाँ। हे पगली, हे मेरी पगली बहन, तू क्यों रोती है? हाँ, तेरा भाई है ना। देखना, 1 हफ्ते के अंदर मेरे बुद्धू जीजाजी यानी कि तेरे पति परमेश्वर को यहाँ लाकर प्रकट नहीं किया ना, तो मेरा नाम बदल देना। नहीं भैया, वो नहीं आएंगे। पिताजी उन्हें दहेज देंगे नहीं और बिना दहेज लिए ससुराल वाले मुझे लेने आएंगे ही नहीं। अरे छोड़ना, 1 हफ्ते के अंदर यहाँ का माहौल नहीं बदल दिया ना, तो तेरी कसम मैं अपनी जान दे दूंगा। भैया ऐसा मत कहो। फिर हंस, चल अपनी बत्ती सी दिखा। ए चीनी की। आपको पता है, बिटिया रानी शहर से अनिल को गाड़ी में बिठाकर यहाँ ले आई। अच्छा? हाँ? लेकिन मैं कहाँ थी? आपको तो दोपहर में खाना खा के सोने की आदत है। आप दुश्मनों से बेखबर सो रही थी। और मुन्ना के पिताजी? रोना तो इसी बात का है मालकिन कि सब कुछ
उन्हीं की मौजूदगी में यही हो रहा था, यही। हे भगवान। देखिए, मुझे तो लगता है दोनों ने मालिक को अपनी ओर खींच लिया है। वो दिन दूर नहीं मालकिन, जब ये अनिल आप और आपकी बेटी को दूध में डुबकियां लगाते हुए मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा और इस सारे जायदाद का मालिक बन बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता। लेकिन आपके जीते जी ये सब हो रहा है मालकिन। खैर छोड़िए ये सब बात। आप अपने बेटे की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? मेरा बेटा? हाँ। क्या बताऊं मालकिन, मेरा बेटा घर जमाई बनने के लिए इतनी आसानी से तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो अनिल की तरह उठाई गिर चोर उचक्का नहीं है। अब क्या बताऊं, वो एक इज्जतदार, ईमानदार, खुददार, मतलब दुनिया में जितने भी तरह के दार हैं, उन सब दारों का मालिक है। वाह वाह। तो फिर उसे यहाँ बुलवाइए ना। यहाँ? हाँ। लेकिन मालकिन, उसे यहाँ बुलाने के लिए मुझे खुद वहाँ जाना पड़ेगा। तो गोपाल दास जी, इसमें परेशानी क्या है? जाइए, उसे ले आइए। और महादेव का हुआ ये कि उसके घर के सारे बर्तन उठा के ले आया हूँ। बहुत अच्छा, बहुत मामा जी, जीजा जी तुम यही बैठो, मैं चाय बनवा के उनसे निपट लेता हूँ। ससुर जी, पाए लागी ससुर जी। ठीक है। अरे क्या ससुर जी, दामाद इतने वर्षों के बाद घर आया है, उसको देखकर खुश होने के बजाय उजड़ी हुई राशन की दुकान की तरह मुंह बना रहे हो। अरे मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, फिर चला जाऊंगा। अच्छा, तो सिर्फ 2 दिन क्या? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। वैसे भी मेहमान को किसी के यहाँ 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अरे 2 दिन से ज्यादा रुक भी कैसे सकता है? 4 दिन की जिंदगी मिली है, 2 दिन मैंने माँ बाप के घर में गुजार दिए, बाकी के 2 दिन मैं आपके घर में गुजारने आया हूँ। तुम्हारा मतलब उस 2 दिन से था, असली 2 दिन से नहीं था? वही वाले 2 दिन तो असली दिन होते हैं, बाकी गिनती वाले जो दिन होते हैं ना, वो नकली होते हैं। ये मैं खा लेता हूँ।